नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में बहुत से विधानसभा इलाके ऐसे हैं जो ग्रामीण बाहुल्य हैं। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें शहर भी है और गांव भी लगते हैं, और कुछ एक विधानसभा इलाके ऐसे हैं जो केवल और केवल शहरी सीटें हैं। इन सीटों पर कोई भी जनप्रतिनिधि जीते, उसका यह धर्म, कर्तव्य और फर्ज होता है कि वो अपने इलाके में समान रूप से विकास भी करे, और अगर इलाके में कोई चौधर आए तो वो भी समान रूप से दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा इलाके का जो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके जिस सीट में आते हैं, जिस सीट में बड़े मजबूत गांव भी हैं और शहरी इलाका भी बहुत बड़ा है। लेकिन उस इलाके में जो विधायक महोदय हैं वो कहीं ना कहीं विकास में भी भेदभाव कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से और पार्टी संगठन की तरफ से जो भी चौधर उस इलाके में मिल रही है उसमें भी ग्रामीण इलाके को कोई तरजीह नहीं, शहरी इलाके के ही वारे न्यारे हो रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हांसी विधानसभा क्षेत्र का। हांसी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी के विनोद भ्याणा हैं। विनोद भ्याणा इससे पहले 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल, जो चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, उससे विधायक रहे। उसके बाद वो हुड्डा साहब के साथ चल पड़े और 2019 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते। दोनों बार पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले, यानी 2019 और 2024 के चुनाव के अगर हम जिक्र करें तो दोनों ही जो कैंडिडेट थे पहले और दूसरे स्थान वाले, वो हांसी शहर के ही बाशिंदे हैं। राहुल मक्कड़ दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में राहुल मक्कड़ जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और 2024 के चुनाव में राहुल मक्कड़ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। दोनों ही बार हांसी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों, यानी जो गांव हैं, उन्होंने अच्छी खासी तादाद में विनोद भ्याणा को वोट देने का काम किया। विनोद भ्याणा के पक्ष में एक माहौल बनाने का भी काम किया। कंवारी से लेकर के और धिराई तक, या अगर हम बात करें बांडाहेड़ी, गढ़ी, मेहंदा से लेकर के और गंगनखेड़ी, कुंबा, थुराना, सातबास का इलाका हो या चान्यत भाटड़ा, हर तरफ से विनोद भ्याणा को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, और यही कारण रहा कि विनोद भ्याणा विधानसभा में पहुंचे। लेकिन विधायक बनने के बाद पूरे हांसी विधानसभा क्षेत्र के ओवरऑल विकास की बात करें तो भी शहरी क्षेत्र ने गांवों से कई गुना ज्यादा विकास हुआ है, कोई दो राय नहीं। ग्रामीण इलाकों में चान्यत गांव में, जो हांसी विधानसभा का ही गांव है, पिछले लगभग 1 महीने के आसपास से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं पीने के पानी की मांग को लेकर के। और भ्याणा साहब एक जिद पकड़े हुए हैं कि जो लाइन जा रही है चान्यत से होकर के, उससे केवल शहर को पानी मिलेगा, कहीं पंक्चर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा कि शहर को फर्स्ट प्रेफरेंस है भ्याणा साहब की। हालांकि भ्याणा साहब कह रहे हैं कि चान्यत को अलग से लाइन दे देंगे। अलग से लाइन देने की जरूरत ही क्या है, इसी लाइन में से दिया जा सकता है अगर विनोद भ्याणा साहब की मनसा ठीक हो। क्यों? अगर कहीं कोई कानूनी पेचीदगी है तो भ्याणा साहब को विधानसभा में कानून बनाने के लिए ही भेजा गया है, कानूनों में अमेंडमेंट के लिए ही भेजा गया है, संशोधन के लिए भेजा गया है। करिए भ्याणा साहब। इसी तरह से, ये तो अकेले एक चान्यत गांव का जिक्र है। पिछले साल जब बाढ़ के हालात इस इलाके के बहुत से गांव में बने, और उसके बाद कैसी हालात रही महीनों तक इन ग्रामीण इलाकों में, वो आप सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश के गांवों से आप संबंध रखते हैं, आप किसी भी गांव से हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ना केवल देखें, बल्कि इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और आप ये भी अपनी राय जरूर रखें कि क्या आपके इलाके का जो विधायक है वो भी कहीं ग्रामीण इलाके के लोगों का के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा, दुभाव तो नहीं कर रहा। विनोद भ्याणा साहब विकास के इतर अगर दूसरी बात करें, बीजेपी में है, बीजेपी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी के संगठन ने हांसी विधानसभा क्षेत्र में 4 बड़े चेहरे, 4 बड़े पद देने का काम किया है। और गजब बात यह है कि चारों ही हांसी शहर में रहने वालों को दिया गया है। अभी कुछ ही घंटे पहले एक लिस्ट आई
जिसमें हांसी में विनोद भ्याणा के ही पड़ोसी हैं राजेश ठकराल, उनको चेयरमैन बनाया गया। भले ही भ्याणा साहब कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक राजेश ठकराल और विनोद भ्याणा की एक ही पार्टी में रहते हुए भी राजनीतिक पटरी सही नहीं बैठ पा रही थी, तब तक राजेश ठकराल को बड़ी चौधर नहीं मिल पाई। जैसे ही दोनों एक साथ आए, राजेश ठकराल आज सरकार में चेयरमैन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भ्याणा साहब कितने पावरफुल हैं। लेकिन चौधर शहर वालों को ही देना पसंद करते हैं। मार्केट कमेटी की चेयरमैन जो किसानों से संबंधित है, वहां भी हांसी शहर के ही एक बाशिंदे को, दिनेश धवन साहब को चेयरमैन बनाने का काम किया। वरना अक्सर होता रहा है सरकारों में कि मार्केट कमेटी का चेयरमैन ग्रामीण इलाके के किसी शख्स को बनाया जाता है। इसी तरह से बीजेपी संगठन की अगर बात करें, जिला प्रधान अशोक सैनी, वो भी भले ही उनका गांव है, लेकिन वो रहते हांसी शहर में ही हैं। ज्यादातर लोग उनको हांसी शहर की वजह से ही जानते हैं, हालांकि वो गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन फिलहाल उनको शहर से ही जाना जाता है। इसी तरह से धर्मवीर रतेरिया जो जिला महामंत्री हैं, वो भी हांसी शहर से ही हैं। यानी चारों बड़े पद, चाहे सरकार का चेयरमैन हो, मार्केट कमेटी का चेयरमैन हो, जिला प्रधान हो, जिला महामंत्री हो, हांसी शहर वासियों को मिल रहे हैं। और गांव वासियों को क्या मिल रहा है? जो लोग आज भी गांव में रहते हैं, उनको क्या मिल रहा है? उनको किसी को कष्ट निवारण समिति का सदस्य, किसी को मार्केट कमेटी का सदस्य, किसी को सीएम विंडो का एमिनेंट पर्सन, किसी को बीजेपी संगठन में जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य। आखिर गांव वालों ने क्या कसूर किया है? क्या गांव वाले वोट नहीं दे रहे? एक तरफ तो भ्याणा साहब कह रहे हैं कि यह लाइन केवल शहर के लिए है। हमारा उद्देश्य गांव और शहर में कोई अंतर दिखाने का नहीं है। हमारे लिए शहरी बासिंदे भी उतने ही सम्मानजनक हैं, गांव वासियों के प्रति भी उतना ही सम्मान है। शहर और गांव में हम कोई अंतर नहीं समझते, लेकिन हम वह हकीकत आपको बता रहे हैं कि सरकार हो या संगठन, किस तरह से शहरी बासिंदों को ज्यादा तरजीह मिल रही है बजाय ग्रामीण लोगों को। गांव वाले आखिर क्यों वोट दे रहे हैं फिर विनोद भ्याणा साहब को? क्यों वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? अपने आप में सोचने का सवाल है। चौधर में और विकास में कैसे दुभात हो रही है, सोचने का विषय है। जिताएं गांव वाले, जिताएं ग्रामीण, और ज्यादातर चौधर, ज्यादातर विकास शहरी इलाकों में। बहुत गंभीर सवाल है और सोचना चाहिए हांसी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के बाशिंदों को कि आखिर वो क्या कमजोरी है जिसकी वजह से ना उनका विधायक बन पा रहा, ना उनको चेयरमैन नहीं मिल पा रही, ना उनको संगठन में बड़ी तरजीह मिल पा रही, ना उनको सत्ता में चौधर, ना संगठन में चौधर। सोचने की जरूरत है। चाहे सातबास के गांव हो, चाहे चान्नत भाटड़ा कुलाना का इलाका हो, घिराई का इलाका हो, और चाहे गढ़ी सोरखी मेहंदा बांडाहेड़ी का इलाका हो, ढाणा का इलाका हो, और चाहे कुंभा थुराना गंगनखेड़ी का इलाका हो, या हांसी के आसपास की जो बहुत सी ढाणियां हैं, उनके बाशिंदों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर जब वोट मांगने आते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लोक लुभावनी बातें होती हैं, और वोट लेने के बाद विकास हो या चौधर, हर जगह दुभात होती है गांव वालों के साथ। आप दर्शक भी जरूर सोचें और अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हांसी के ग्रामीण इलाके के लोग अपनी राय रखें, और शहरी जो इलाका है वो भी अपनी राय रख सकते हैं कि कहीं शहर के जो अंदरूनी जो हिस्से हैं उनमें विकास हो रहा है या नहीं, या विकास केवल सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जरूर अपनी बेबाक राय रखें। हरियाणा प्रदेश के आप किसी भी इलाके से हों, आप जरूर कमेंट करें कि बीजेपी की वर्तमान सरकार में, आप शहर में हो या गांव में, आपके इलाके में कोई विकास हो रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।